नमस्कार। आज हम एक खास किताब के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने सच में कई लोगों की जिंदगी को देखने का नजरिया बदला है। हाँ, ये है एखार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। हमारे पास इसका एक सार है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो सबसे अहम, सबसे ज़रूरी विचार हैं उनको थोड़ा समझें, उनको खंगालें। बिल्कुल। अक्सर होता है ना कि हम या तो पुरानी बातों में ही खोए रहते हैं, अरे ये हो गया वो हो गया, या फिर आने वाले कल की चिंता लगी रहती है, ये होगा वो कैसे होगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये किताब एक सीधा सा सवाल पूछती है कि भाई क्या हम सच में जी रहे या बस ये मन की उधेड़-बुन है जिसमें फंसे हुए हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो किताब शुरू होती है हमारे, कह सकते हैं, सबसे करीबी साथी से, लेकिन कभी-कभी शायद सबसे बड़े दुश्मन से भी, हमारा मन। हाँ, टोले कहते हैं कि ज्यादातर वक्त हम अपने मन के कंट्रोल में होते हैं, वो हमें चलाता है। सही कहा। जानी पहचानी लगती है ना? बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि टोले ये नहीं कहते कि मन को बिल्कुल हटा दो या वो दुश्मन है। वो उसे एक टूल, एक औजार मानते हैं। अच्छा। हाँ, जिसे हमें चलाना सीखना है। ऐसा ना हो कि वो हमें चलाए। और असली खेल है अपने विचारों के बारे में जागरूक होना, अवेयरनेस। जागरूक होना? यस। मतलब बस उन्हें देखना। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं ना, वैसे ही अपने विचारों को आते जाते देखो। उनसे जुड़ो मत, उलझो मत। बस एक दूरी बना लो। यही पहला कदम है। सोचिए जरा, अगर हम अपनी हर उठती हुई सोच पर तुरंत यकीन करना बंद कर दें तो कितनी शांति मिल सकती है। वाह, ये दूरी बनाने वाली बात तो काफी सोचने लायक है। और शायद यहीं से किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो जुड़ता है। अब प्रेजेंट मोमेंट। बिल्कुल, वर्तमान क्षणों। टोले के लिए ये सिर्फ मतलब घड़ी का टिक टिक करता हुआ टाइम नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो इकलौती जगह है, वो इकलौता पॉइंट है जहां जिंदगी असल में हो रही है, घट रही है। अच्छा। हाँ, और इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे सोचिए, कभी आपने कोई बहुत सुंदर फूल देखा हो एकदम ध्यान से। हाँ? या किसी बच्चे को खिलखिलाकर हंसते सुनाओ और उसे एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया हो। हाँ? कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं। हाँ, होता है ऐसा कभी कभी। बस वही है प्रेजेंस, उपस्थिति। उस पल में ना कोई अतीत का बोझ है, ना भविष्य की कोई चिंता। सिर्फ वो अनुभव है, एकदम प्योर। टोले कहते हैं असली खुशी, असली शांति वो इसी अब में है, कहीं और नहीं। बात पर भी एकदम से भड़क जाते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है। टोले इसके लिए भी कुछ कहते हैं। उन्होंने एक शब्द दिया है शायद, पेन बॉडी, दर्द का शरीर। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक बहुत गहरी बात है। देखिए, पेन बॉडी क्या है? वो हमारे अंदर इकट्ठा हुआ पुराना इमोशनल दर्द है। पुराना दर्द मतलब जैसे बचपन की कोई चोट, कोई बेइज्जती, कोई निराशा, गुस्सा, जिन्हें हमने उस वक्त पूरी तरह महसूस करके रिलीज नहीं किया, वो दब गया अंदर। अच्छा। और वो हमारे अंदर एक तरह की, कह लीजिए, एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड बन जाता है, एक दर्द का शरीर। और फिर क्या होता है, जब बाहर कोई सिचुएशन बनती है जो थोड़ी सी भी उस पुराने दर्द से मिलती जुलती हो, जरा सी भी, तो ये पेन बॉडी एकदम से जाग जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। ओह। और तब हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा होती है। जैसे किसी ने जरा सी कोई बात कह दी और हम एकदम आपा खो बैठे। हाँ। तो वो जो गुस्सा है वो असल में उस ताजा बात पर नहीं है, वो उस पुराने जमा हुए दर्द का रिएक्शन है, पेन बॉडी का रिएक्शन। अरे वाह, मतलब हम ज्यादातर वक्त प्रेजेंट पे रिएक्ट नहीं कर रहे, हम अपने अतीत के भूतों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। पेन बॉडी हमें हाईजैक कर लेती है एक तरह से। तो फिर इससे डील कैसे करें? इसका रास्ता क्या है? रास्ता वही है, जागरूकता, अवेयरनेस। फिर से जागरूकता? हाँ, टोले कहते हैं अपने इस दर्द को पहचानो, उसे महसूस करो जब वो उठे, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, उससे अपनी पहचान मत जोड़ो। पहचान मत जोड़ो मतलब जब वो तीव्र भावना उठे, गुस्सा, दुख, डर, तो उसे देखो एक दूरी से, अपने अंदर कहो, हाँ ये पेन बॉडी है, ये दर्द महसूस हो रहा है। उसे एक एनर्जी की तरह महसूस करो जो शरीर में बह रही है। लेकिन ये मत सोचो कि मैं ही ये गुस्सा हूं या मैं ही ये दुख हूं। आप वो नहीं हो जो महसूस कर रहा है, आप वो हो जो देख रहा है कि महसूस हो रहा है। अच्छा, एक दर्शक की तरह। बिल्कुल, एक साक्षी। ये सचमुच एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम अपनी इन तेज भावनाओं को बिना उनके गुलाम बने कैसे संभाल सकते हैं, कैसे उन्हें देख सकते हैं। तो ये जो दर्शक बनने वाली बात है, ये जो साक्षी भाव है, क्या यही हमारी असली पहचान है? क्योंकि किताब ये भी कहती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, अपना नाम नहीं है, अपना काम नहीं है, अपनी कहानियां नहीं है। बिल्कुल सही।
टॉली के हिसाब से हमारी जो असली पहचान है वो है चेतना, वो जागरूकता, वो स्पेस जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शांत हो रही हैं, शरीर बदल रहा है। जैसे जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वो कौन है जो ये जान रहा है कि गुस्सा आ रहा है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। वही जो शांत है, स्थिर है, जो देख रहा है, वही साक्षी भाव, वही आपकी असली प्रकृति है। ये मन का जो लगातार शोर चलता रहता है ना, उसके पीछे की जो खामोशी है, वो हैं आप। ये तो काफी हल्का महसूस कराने वाला विचार है। एक तरह की आजादी लगती है इसमें। तो क्या इसे पाने के लिए मतलब घंटों बैठकर ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन? देखिए, टॉले ध्यान को सिर्फ एक, क्या कहते हैं, एक क्रिया या एक्टिविटी नहीं मानते। अच्छा। हाँ, वो इसे जीने का एक तरीका बताते हैं। बेशक आंखें बंद करके शांति से बैठना मददगार हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली अभ्यास तो रोज की जिंदगी में है, हर पल में। हर पल में कैसे? जैसे आप सुबह चाय पी रहे हैं। हाँ। तो क्या आप वाकई उस चाय के स्वाद पर, उसकी गर्माहट पर, कप के एहसास पर ध्यान दे रहे हैं? अक्सर तो नहीं, मन कहीं और ही होता है। बस वही पर अभ्यास है। या चलते वक्त अपने पैरों की जमीन पर पड़ने को महसूस करना, बर्तन धो रहे हैं तो पानी का स्पर्श, साबुन की झाग, उस पर ध्यान देना। अच्छा, मतलब रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में पूरी तरह मौजूद रहना। बिल्कुल, यही वर्तमान क्षण में आना है, यही ध्यान है। ये जागरूकता को अपनी जिंदगी के हर पल में उतारने का अभ्यास है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? शायद यही कि अतीत तो बस एक याद है, भविष्य बस एक कल्पना। जिंदगी तो असल में बस इसी पल में है, इसी अब में। और अगर हम इस पल में पूरी तरह से जीना सीख लें, बिना मन के भटकाव के, बिना उस पेन बॉडी के बोझ के, तो शायद यही असली आजादी है, यही सच्ची शांति है। बिल्कुल, आपने एकदम सही सार पकड़ा है। और यहाँ शायद एक विचार हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कि क्या जीवन की असली चुनौती बाहरी दुनिया को, परिस्थितियों को बदलने में है, या फिर अपने अंदर समय के साथ और अपने विचारों के साथ जो हमारा रिश्ता है उसे बदलने में है? गहरा सवाल है। द पावर ऑफ नाउ इसी अंदरूनी बदलाव की ओर इशारा करती है, एक ऐसी स्थिरता पाने की तरफ जो बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, वो अंदर बनी रहे।